तो भाई आज हमारी जान का बर्थडे है और इस व्लॉग में हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। अच्छा, इस बार मैंने सोचा कि होटल पे जाने के बजाय होटल वाला सेटअप घर पे ही लगा लेते हैं। इसका बर्थडे आज मेरा बर्थडे। सेटअप तैयार होने में अभी टाइम लगेगा, इसका फाइनल लुक हम बाद में आके देखेंगे। तब तक मैं जा रहा हूँ डेरे के ऊपर, वहाँ पे देगे मारनी थी यार, मुझे तो अब याद आ रहा है। लो जी, ये खड़ा है देग वाले उस्ताद का चिंची और इधर चावलों को गुस्ल देने के लिए भी रखा हुआ है। यहाँ सारे सामान का जायजा लेने के बाद मैंने उस्ताद से कहा कि दे दनादन आग लगाए जा चूल्हे के अंदर, जल्दी से चावल तैयार कर और मिर्चें थोड़ी कम डालना, बाद में मुश्किल होती है। शाबाश मेरी मेहनत की टीम। किधर पहुंचा है हमारा गेटअप? यहाँ पे हमारी कल वाली वीडियो के लिए गेटअप तैयार हो रहा था, लेकिन भाई मेरी नजरें सिर्फ देग के ऊपर थी। देग को अभी देर थी तो मैंने कहा टाइम पास करने के लिए थोड़ा बगीचे का विजिट मार लिया जाए। वैसे तो भाई हमारे डेरे के ऊपर काफी सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं, लेकिन वल्लाह हमने कभी भी नहीं खाए, सारे फ्रूट्स परिंदे ही खा जाते हैं। चावल तैयार हुए नहीं तो पहले आगे बैठ गए। हो गए, ये देखे दम तोड़ मैं भी सोचूं मौलवी साहब के मुंह में इतना पानी क्यों आ रहा है। फाइनली भाई जर्दे की देग तैयार हो चुकी थी। ऊपर से उस्ताद देग में किशमिश, मेवा जात और खोया डालकर दिल पे छुरियां चला रहे थे और चमचम रसगुल्ले डलते देख मुझे काके का नया गाना याद आ रहा था। मैं अभी याद ही कर रहा था कि उस्ताद ने बताया भाई बिरयानी भी तैयार हो गई है। ये देखते ही मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और मैंने मौलवी साहब को इशारा किया कि भाई प्लेटें ले आओ। डाल उस्ताद, पहले इधर डाल। हाय हाय हाय। डाल दे। तू किधर आ गया भाई? मैं भी आऊं। झगड़ा होने के डर से मैंने फैसला किया कि हम दोनों भाई अलग अलग प्लेट में चावल खाएंगे, लेकिन मौलवी साहब की प्लेट से लेग वाली बोटी निकलते ही मुझे अपने फैसले पे पछतावा हो रहा था। जाके देते हैं टीम को। हाँ भाई चौल, चम्मच पहले लेके बैठे हो। टीम को चावल देने के बाद मैंने सोचा मीठे चावलों को भी थोड़ा हेलो हाय किया जाए। वो करने के बाद अब आता है मेन काम, चावल बांटने वाला। ये मेरा सबसे फेवरेट काम है भाई। देगे एंड होने के बाद मैंने अपने एक दोस्त को चावल देने जाना था, लेकिन पीछे से उस्ताद ने आवाज दी कि भाई मेरा हिसाब करता जा। उस्ताद को पैसे देने के बाद मैं अपने दोस्त की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उस्मान भी मिल गए जो अपनी मुमताज को चावल दे के आ रहे थे। और ये देखें जी, आगे लोडर वाला सारा रास्ता बंद करके खड़ा हुआ है। मैंने सोचा अब इस अल्लाह के बंदे को क्या तकलीफ दूं, मैं साइड से गाड़ी निकाल के निकल पड़ा। हमारे इस रास्ते की खूबसूरती ये है कि एक दिन बारिश हो जाए तो 7 दिन कीचड़ ही नहीं सूखती। मेरी हुकूमत से अपील है, यहाँ पे रोड नहीं बनाना तो कम से कम फ्लाईओवर ही बना दे। चलते चलाते फिरते फिराते हम पहुंच गए जी अपने दोस्त के पास। मेरा ये दोस्त बड़ा ही कमाल का बंदा है। दोनों टांगों से माजूर होने के बावजूद भी 5-6 बच्चों का पेट अपनी मेहनत मजदूरी से पालता है। मुझे ऐसे खुददार लोगों के साथ मिलना और इनके साथ बैठना बहुत ही पसंद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अब टाइम था घर जाके हमने जो सेटअप लगवाया था उसका फाइनल लुक देखना। मौसम थोड़ा नोटी नोटी हो रहा था तो मैंने डाले को पाऊं दिया और जल्दी से शां करके घर पहुंच गया। ले जी, फाइनल लुक हमारे सेटअप का हमारे सामने है। स्टेज तो भाईजान बहुत ही प्यारी बनी है। आप लोग कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि कैसा काम हुआ है। मैं अभी रिलैक्स होने ही लगा था कि मुझे याद है यार भाई अभी केक तो उठाना है हमने, तो फिर हम केक उठाने के लिए निकल पड़े। केक को बड़े ही आराम से लेके हम अपने घर पहुंच गए और बर्थडे पार्टी की डिशम शुरू हो गई। केक की मोमबत्ती जलाते हुए मेरे हाथ इसलिए कांप रहे थे क्योंकि मेरे साथ ही मेरे अब्बा जान खड़े हुए थे। और लड़के लोग तो सभी जानते हैं कि हम भले जितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, अब्बा जान के साथ खड़े होते हुए कांपे टांग ही जाती हैं। मुझे नहीं खिलाया आपने। लो जी, सारा दिन भाग दौड़ करने के बावजूद शहजादे ने मुझे केक ही नहीं खिलाया। पालचू जी, मुझे तो खिलाया नहीं है आपने केक। मैं खिलाऊं आपको? हाँ मुझे खिलाओ, मुझे खिलाओ खिलाओ खिलाओ। कैसा था आपका बर्थडे? अच्छा था। अच्छा था। फिर थैंक यू बोला है? हाँ। बोलो ना थैंक यू। थैंक यू। मुझे सारे काम फाइनल होने के बाद भाई मैं अपनी टांग पे टांग रख के सुकून से बैठ गया। आखिर में एक छोटा सा मैसेज की जिंदगी बहुत थोड़ी है यार, इन्हीं छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लिया करो। अल्लाह हाफिज।